मेरे बच्चे कहते हैं कि दुर्योधन को स्वर्ग मिल गया, जबकि दुर्योधन तो पूरा युद्ध का कारक था, लेकिन फिर भी उसको स्वर्ग मिला। स्वर्ग मिलने के पीछे एक ही कारण बताया जाता है कि वो अपनी जिद के पीछे पागल था। उसकी एक जिद थी कि मैं 1 इंच जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा, और वो उसी जिद पर रहा। बाकी कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे यही मैं चीज आपको समझाने जा रहा हूं। एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आ गई है और आपके पास लगभग 3 से 4 महीने का समय है। अगर आप इस 3 से 4 महीने में वही दुर्योधन वाली जिद पकड़ लेंगे ना मेहनत करने की, और इधर उधर कोई भटकाव नहीं, आपकी पॉलिसी आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सेट होगी, तो विश्वास मानिए 3 से 4 महीने की तैयारी में आप हर हाल में स्वर्ग पालेंगे, मतलब अपना जीडी में सिलेक्शन ले लेंगे। मेरे बच्चों नमस्कार, मैं राकेश यादव आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। 2025-26 की जीडी की नई वैकेंसी अनाउंस हो गई है। मेरे बच्चे 1 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए, 31 दिसंबर तक रहेगा। करेक्शन के लिए 8 से 10 जनवरी रहेगा, और एग्जाम जो इन्होंने बोला वो फरवरी अप्रैल में है। मैं कहना चाह रहा हूं आप सभी को कि एग्जाम इसका अप्रैल में होगा। उसके पीछे कारण क्या है, देखिए आप ये बात तो जानते हैं कि 17 दिसंबर से दिल्ली पुलिस का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, और ये लगभग मिड जनवरी तक 15 जनवरी तक ये एग्जाम चलना है। ठीक है, इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। जबकि इससे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से पहले एमटीएस आया था, है ना। तो एमटीएस आया था तो पहले पेपर होना चाहिए था एमटीएस का, लेकिन इन्होंने पहले पेपर करा दिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो ये हो गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम। अब उसके बाद क्या कहानी है कि बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम भी होंगे, जैसे एसएससी सीजीएल मींस भी इनको कराना है, वो 2-3 दिन ही लेगा। तो ऐसे 1-2 एग्जाम और हैं जो आपके जनवरी तक ये खत्म कराएंगे। उसके बाद इनका फरवरी में जो चालू होगी ना कहानी, इनकी फरवरी में जो कहानी चालू होगी वो होगी मेरे बच्चे एमटीएस के लिए। इनकी कहानी स्टार्ट होगी एमटीएस की, तो फरवरी मार्च ये लेके जाएंगे एमटीएस। तो इन्होंने जो लिखा है ना फरवरी से अप्रैल, सच बात यह है कि लगभग लगभग मिड मार्च से आपके एग्जाम होने स्टार्ट हो सकते हैं, मिड मार्च से, और अप्रैल तक ये एग्जाम चल सकते हैं, और हो सकता है कि एग्जाम ही आपका अप्रैल में स्टार्ट हो। तो अगर हम मिड मार्च मान ले, जो कि शॉर्ट है, तो पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आधा मार्च, यानी 3.5 महीने का समय है तैयारी करने के लिए। तो मेरे बच्चे आइए, और एग्जाम की डेट मैंने बता दी कि मिड मार्च या अप्रैल में एग्जाम होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी जरूर 25,487 आई, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने भी सवाल उठाए, लेकिन एसएससी जीडी का ये लगातार इतिहास रहा है। मैं इस इतिहास को दोहराता हूं, पहले समझाता हूं कि मेरे बच्चे 2022 में वैकेंसी आई 24,369, लेकिन बाद में बढ़कर हुई 50,000। 2024 में वैकेंसी पहले से ही भर के दी थी, तो उस वैकेंसी को चेंज नहीं किया, लेकिन 2025 में 39,481 वैकेंसी अनाउंस हुई, लेकिन टोटल वैकेंसी हो गई 53,690 बाद में। ऐसे ही मेरे बच्चे 2026 में 25,487 वैकेंसी है, लेकिन ये बढ़ के बैठेंगे 70,000 के आसपास। इसके कारण समझाता हूं क्यों। देखिए मेरे दोस्त, ये बात आप जानते हैं कि एक पोस्ट है आरपीएफ कांस्टेबल, जिसकी 4,500 वैकेंसी है, आरपीएफ कांस्टेबल। ये आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी ये इनको शामिल करनी थी इसके अंदर। मैं नहीं जानता क्यों नहीं की, जबकि रेलवे मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है, जबकि जो एसएससी जीडी के पैरामीटर है वही सेम पैरामीटर इन्होंने रेलवे के लिए भी नोटिफिकेशन के थ्रू डाल दिए। तो 4,500 सीटें तो मेरे बच्चे लगभग आरपीएफ कांस्टेबल की जो इनको शामिल करनी होंगी। ठीक है, आप ये सवाल अभी उठा सकते हैं कि सर अभी फिर पोस्ट डिफेंस का कैसे करें। वो बाद में ये मौका जरूर देंगे जब ये इस तरह से वैकेंसी बढ़ाएंगे। दूसरी बात, आप ये बात जानते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो उस समय बीएसएफ को लेके गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी आई कि बीएसएफ में 18 कंपनियां बढ़ाई गई हैं। 18 कंपनियां बढ़ाई गई हैं, और ये भी कहा, और ये पास हो गया, पार्लियामेंट से पास हो गया, मिनिस्ट्री से पास हो गया। तो लगभग लगभग 18,000 के आसपास ही मैं मिनिमम वैकेंसी मान रहा हूं बीएसएफ में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जो कि नहीं डाली गई है। तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो लगातार बढ़नी है। जैसे इन्होंने सीआईएसएफ में दे रखी 14,595 वैकेंसी, सीआरपीएफ में दे रखी 5,490 वैकेंसी, सशस्त्र सीमा बल में, और सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेज में दे रखी 23 वैकेंसी। तो मेरे बच्चे कुल मिला के 25,487 वैकेंसी जरूर अभी दी हुई है, लेकिन इसका ट्रैक मैंने आपको बताया कि हर बार ये होता है कि ये वैकेंसी बढ़ती, इस बार भी ये वैकेंसी बढ़ेगी। तो बिल्कुल शांत हो जाइए, पेशेंस रखिए। और मैंने जो दुर्योधन का आपको एग्जाम्पल दिया वो इसलिए दिया कि वो अपनी जिद पे अड़ा रहा, तो आप अपनी जिद पे रहिए, अपनी तैयारी पे रहिए।
मेरे बच्चे ये है कैटेगरी वाइज किस किस में कितनी वैकेंसी, जो मैंने कहा कि इसका अपडेट आएगा भी और बढ़ेगी ये वैकेंसी। मेरे बच्चे जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10th क्लास पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई हो। मेरे बच्चे उम्र जो है वो 18 से 23 साल होनी चाहिए। अगर मेरे बच्चे मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जनरल मेल कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपए होनी चाहिए, और ओबीसी के लिए भी 100 ही रुपए फीस है। बाकी जो फीमेल है, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कोई फीस नहीं है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले और सबसे मेन है रिटन एग्जामिनेशन, जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होना है, जो मैंने आपको कहा कि अप्रैल के आसपास हो सकता है, 15 मार्च के बाद। दूसरा स्टेज है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल, और उसके बाद मेरे बच्चे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर शॉर्टलिस्ट होकर कैंडिडेट आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना है। अगर मेरे बच्चे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग के 20 सवाल आने, जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल आने, मैथ के 20 सवाल आने, और मेरे बच्चे आप अगर इंग्लिश देना चाहते हैं या हिंदी में से कोई एक भाषा चुन लीजिए तो उस लैंग्वेज के 20 सवाल आने, यानी कुल मिला के 80 सवाल 160 नंबर के आने। 1 घंटे का ही पेपर होने जा रहा है। मेरे बच्चे अगर फिजिकल की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में। ये जेडी का फिजिकल स्टैंडर्ड है। अब मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं कि टॉपिक वाइज क्या क्या वेटेज है, तो देखिए यार, जो लास्ट पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 4 सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए, 3 से 4 सवाल सिंप्लीकेशन से, 2 सवाल एवरेज से, सीआईएसआई से 2 सवाल, 2 सवाल टाइम एंड वर्क से, 1 से 2 सवाल परसेंटेज से, एल्जेब्रा से 0 से 1 सवाल था, मतलब किसी सेट में था किसी में नहीं भी था। नंबर सिस्टम 2 से 3 सवाल, रेशियो प्रोपोर्शन 1 से 2 सवाल, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 1 सवाल, मेंसुरेशन 1 सवाल, मिक्सचर एलिगेशन या रेशियो बेस्ड 1 सवाल था, और एज का 1 सवाल था। तो ये है मैथ की टोटल वेटेज। अगर मैथ में बात करें तो प्योरली अरिथमेटिक ही आ रहा है, मेंसुरेशन बहुत हल्के में पूछी जा रही है, प्योरली अरिथमेटिक आने लग रहा है, एडवांस का कहीं दूर दूर तक इसमें नामो निशान नहीं है। ये मेरे बच्चे टॉपिक वाइज वेटेज है रीजनिंग का। ये वाला वेटेज है मेरे बच्चे जीके जीएस का। जीके जीएस में स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन है जिसमें 6 से 7 नंबर आते हैं, 6 से 7 सवाल बनते हैं, सॉरी। पॉलिटी 3 से 4 सवाल, ज्योग्राफी 2 से 3, हिस्ट्री 3 से 4, इकोनॉमिक्स 2 से 3, और करंट अफेयर 3 से 4, और साइंस भी 1 से 2। ये है मेरे बच्चे हिंदी का टॉपिक वाइज विवरण, है ना, किस किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं। ये मेरे बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट जो बच्चे दे रहे हैं उनका टॉपिक वाइज विवरण है। तो मेरे बच्चे यहां मैं जो आपको कह रहा हूं कि भाई जो 3.5 महीने के आसपास आपके पास समय बचा, 3.5 महीने का मतलब मैं ये मान लेता हूं कि यार 100 दिन आपके पास शॉर्ट बचे हुए। अब से 100 दिन की जो स्ट्रेटजी हो ना, वो सच मायने में दुर्योधन वाली ही हो, है ना। कैसे, मतलब बिल्कुल सटीक देखें, पॉलिसी नहीं बदलनी, एक बार पढ़ना है। इन 100 दिनों में आपको क्या करना है, देखिए, जिन बच्चों ने बिल्कुल बेसिक से अब तक चीजें नहीं पढ़ी हैं, वो एक बार बेसिक से अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करिए, किसी भी कोचिंग से करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कोर्स खत्म करिए। चाहे उसमें रिकॉर्डेड वीडियो देखनी पड़े उससे करिए या लाइव पर करिए, लेकिन इस चीज को करिए, इसको ढीला मत छोड़िए, चाहे लाइव पढ़े या रिकॉर्डेड पढ़े। दूसरा, चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और तीसरी और सबसे आखिरी चीज, आप टाइम टू टाइम अपनी चीजों का रिवीजन करते जाइए। ये 3 चीजें ऐसी मेरे बच्चे, अगर इन 3 चीजों पर आपने पकड़ बना ली तो आप समझिए कि बहुत बेहतरीन पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। और इसके बाद की जो स्टेज आती है वो आती है मॉक टेस्ट। सबसे पहला काम यही है कि आप इन 30 स्टेज पे क्रॉस करें, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे करें, प्रैक्टिस पूरी करें, रिवीजन पूरे करें। मेरे बच्चे, जिन बच्चों ने अब तक कहीं पे भी कोचिंग ले ली है उनको दोबारा कहीं पे भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे सब चीजें प्रैक्टिस का कंटेंट आपको मिल रहा है। लेकिन जिन्होंने अब तक कहीं कोचिंग नहीं ली और सिस्टमेटिक तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मेरे बच्चे 599 रुपए में हम तीनों चीजें आपको दे रहे हैं, लाइव और रिकॉर्डेड बैच भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन भी दे रहे हैं और रिवीजन भी। देखिए, पहले मैं लाइव बैच की बात कर रहा हूं। मेरे बच्चे, इस बैच में जो हमने एसएससी जीडी का टारगेट बैच लिया है, इसके अंदर मैंने अपनी पूरी अरिथमेटिक की, क्योंकि अरिथमेटिक आता है तो अरिथमेटिक की पूरी वीओडी दे दी है। मैथ्स में 2 टीचर लाइव हैं और दोनों ही टीचरों से बात कर दी, ये अलग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और ये अलग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि बच्चा अपना कोर्स जल्दी खत्म करना चाहे तो जल्दी भी खत्म कर सकता है। और मैथ में 3 टीचर होने का फायदा यही है कि अगर समय किसी भी रूप में किसी बच्चे के पास कम होता है तो सबसे मिलकर खींच के अपनी तैयारी कर ले। रीजनिंग में अरुण सर का पूरा रिकॉर्डेड दे दिया, भरत सर लाइव पढ़ाएंगे।
हिंदी में अरुण सर का रिकॉर्डेड है और पवन सर लाइव पढ़ाएंगे। मेरे बच्चे इंग्लिश में इंद्रजीत सर का रिकॉर्डेड भी है और लाइव भी है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी के साइंस, इन सभी टीचर्स का रिकॉर्डेड हिस्सा भी आपको मिल रहा है और साथ के साथ आपको लाइव भी मिलने लग रहा है। और इसी 599 रुपए में ये दोनों बैचेस भी आपको मिल रहे हैं, ये अलग से आपको पे करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे प्रैक्टिस जो सेशन है वो मैं खुद पढ़ाऊंगा, मैथ का हिस्सा मैं खुद लाइव लूंगा, वो मेरा काम है, मैं लाइव लूंगा। रोज क्लास होगी और चैप्टर वाइज मैं पहले शुरुआत में प्रैक्टिस कराऊंगा और सारे पीवाईक्यू कराऊंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे आपको यहां टैगिंग के साथ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको यहां कराऊंगा और बाकायदा टैगिंग के साथ कौन सा क्वेश्चन किस ईयर आया और कैसे सोल्व कर सकते थे। हिंदी में प्रैक्टिस कराएंगे अरुण सर, रीजनिंग में भरत सर और बाकी पूरी जीएस की टीम है जो पूरी प्रैक्टिस कराएगी अपने सब्जेक्ट की। और मेरे बच्चे रिवीजन की जिम्मेदारी भी मेरी, मैथ का रिवीजन मैं कराऊंगा। मात्र ही 15 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा मैथ का रिवीजन मैं कराऊंगा कि आपको दोबारा से कोचिंग में पूरा दिमाग खराब ना करना पड़े। सिर्फ और सिर्फ 15 ही घंटे का समय लगा और मैथ का रिवीजन करें। इसी तरह से रीजनिंग में भरत सर, हिंदी में अरुण सर रिवीजन कराएंगे और जीएस में जीएस की टीम। और ये तीनों ही बैचेस की जो फीस है मेरे बच्चे वो मात्र और मात्र 599 रुपए आप लोगों के लिए रखी गई है। आंख बंद करके इस रणनीति को फॉलो करिए और इसी 599 में आपकी कंप्लीट मॉक टेस्ट फ्री है, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी है, सारी चीजें बैच के अंदर दे रखी है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले अपना फॉर्म अप्लाई करिए, फिर शांति से बैठिए और देखिए कि क्या आप 100 दिन लगातार डेडिकेटेड होकर काम कर सकते हैं। अगर इच्छा है करने की तो आप सभी का कैरियरविल ऐप पर स्वागत है। कैरियरविल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद मेरे बच्चे ये बैच आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।